पिन है, इसको छोड़ने के लिए लीवर को दबाना पड़ेगा और पिन को खींचना पड़ेगा। इसका जो समय है, जिसमें समय 4 सेकंड का है, किसी में सिर्फ 7 सेकंड का है। इसको लीवर को दबा के और पिन को बायां हाथ के अंगूठा से निकाल लेना है। जब तक लीवर नहीं छोड़िएगा तब तक ब्रश नहीं करेगा। इसको बहुत स्पीड में नहीं बिगना है, इसका समय के हिसाब से उतने एंगल पर उठा के बिगना है कि बलवाई के पास जाते जाते ये ज़मीन पर गिर के अपना 7 सेकंड पूरा कर ले। नहीं तो 7 सेकंड से पहले अगर बलवाई के पास आप बिग देते हैं और उठा के आप ही पर बिग देगा तो वो कार्रवाई आप पर हो जाएगा। इसको बिगने के लिए ऐसे नहीं बिगना है, इसको खींचना है और घुमा के बिगना है। इस एंगल में बिगना है कि जहाँ पे जाए तो 7 सेकंड के बाद ही वहाँ पे ज़मीन पर गिरे। 7 सेकंड होने के बाद कोई इसमें सटेगा नहीं। अगर उससे पहले ये गिर जाता है तो वो उठा के बिग देगा, आप ही को कैजुअल्टी हो जाएगा। समझ गए? यस सर। ये सेल है, इस पर लिखा रहता है LR लॉन्ग रेंज, SR शॉर्ट रेंज। इस दोनों का अलग अलग नाप है। इसको सेल को डालना है, इसका रेंज 135 है। इसको सेल को डाल दिए, बंद कर लिए। दुश्मन का दूरी देखते हुए 135 है तो हमको देखना है दुश्मन की दूरी कितना, उसी एंगल पर उठा के मारना है। दुश्मन बहुत नगीच है, कुछ ज़्यादा खड़ा करेंगे कि उतना ऊपर जाके 35 जाके नीचे आए तो 35 उड़ जाए। अगर दूर है तो और थोड़ा नीचे एंगल लाएंगे, नीचे लाएंगे। ज़्यादा दूर वाला के लिए 135 है लॉन्ग रेंज। शॉर्ट रेंज इससे कम है, उसका भी दूरी के हिसाब से फायर किया जाएगा। फायर करने से पहले बुनियादी चीज़ जो आपको ध्यान में हमेशा रखना है, हवा का ध्यान रखना है। हवा के विपरीत दिशा, जैसे पश्चिम से हवा पूरब जा रहा है तो आपको पश्चिम के तरफ खड़ा होना है और बलवाई को होना है। हमेशा अगर टीयर गैस का इस्तेमाल करते समय हवा का ध्यान रखना है। बिना हवा देखे हुए कभी फायर नहीं करना है। इसको सामना सामनी के लिए है, ग्रेनेड है। अगर दीवार के इस पार और उस पार हम लोग हैं, कुछ दूरी है, अब रोड़ा पत्थर मार रहा है, कुछ नुकसान पहुंचा रहा है, तो दीवार के उस पार बिगने के लिए हैंड ग्रेनेड का काम करते हैं। सिर्फ उसी के लिए नहीं, कहीं कहीं नक्सली या आतंकवादी कहीं आ जाता है, हम लोग घेरा डालते हैं, वो भाग के किसी बंद मकान में या कहीं भवन में ढुक जाता है। उसके लिए अगर बंद कमरा है या कोई ऐसा बिल्डिंग है, उसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। किसी खिड़की दरवाजे कहीं से हम लोग इसको उसमें फायर करेंगे। उसको जब गैस लगेगा, आँख सहन नहीं कर पाएगा, घुटन महसूस होगा, वो अपने गेट खोल के बाहर आ जाएगा। उसको सिलेंडर कराने के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। गंगा नियंत्रण का प्रशिक्षण कार्य संपन्न अधिकारी। चलिए सबको मुजफ्फरपुर प्रशिक्षण केंद्र सिकंदरपुर, जो बिहार होमगार्ड का प्रशिक्षण केंद्र है, यहाँ पे अभी सहरसा जिला के 192 बुनियादी गृहरक्षकों का बुनियादी प्रशिक्षण चल रहा है और ये 4 महीने का है। ये हमारे स्टेट हेडक्वार्टर के आदेश के आलोक में, तो इसमें विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण देना है, जिसमें कि व्यवहारिक प्रशिक्षण और सैद्धांतिक प्रशिक्षण के अंतर्गत दंगा ड्रिल का आज जो है सो दंगा ड्रिल का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे जो है सो सीनियर एसपी श्री जयंत कांत सर के आदेश के आलोक में इनको व्यवहारिक रूप से दंगा ड्रिल का प्रशिक्षण पुलिस लाइन में दिया जा रहा है। और इसमें जैसे इनको बॉडी प्रोटेक्टर दिया गया, इनको हेलमेट दिया गया और ये बताया गया कि अगर आप कार्यस्थल पे जाते हैं तो किस प्रकार दंगाइयों से आप निपटेंगे, क्योंकि वो दंगाई कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होते, हमारे समाज के पार्ट होते हैं। वो किसी कारणवश सरकार से, व्यवस्था से नाखुश होकर दंगा करते हैं, जो बहुत अस्थायी नहीं होता है। वो विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो हमारा एम उनको डिस्पर्स करने का है, उनको भय दिखा के वहाँ से हटा देना है, न कि उनको परेशान मारना है, पीटना है या उनको घायल कर देना है, क्योंकि वो हमारे दुश्मन नहीं है, इसी समाज के वो पार्ट हैं। तो इसी चीज़ का व्यवहारिक प्रशिक्षण हम अपने अभ्यर्थियों प्रशिक्षुओं को दे रहे थे कि कल जाके जब वो
फील्ड में जाएंगे तो ऐसा न हो कि लाठी किसी के सर पे मार दे। अगर लाठी ही मारना है तो कैसे मारना है, कहाँ चलाना है, नीचे डराना है, पाँव पे बहुत होगा तो पाँव पे मारना है, किसी को सर पे नहीं मारना है, सीना पे नहीं मारना है। इसके साथ साथ टीयर गैस का प्रयोग बताया गया कि 4 सेकंड में टीयर गैस का अगर टाइमिंग है तो टीयर गैस इस तरह से न फेंक दे कि वो दंगाई के पास पहुंच जाए और 1 मिनट में वो हमारे ऊपर ही टीयर गैस चलाते। तो उसको एक एंगल बना के, कर्व बना के हवा में उछाल के फेंकना है कि 4 सेकंड में ही टीयर गैस वहाँ पहुँचे। उसके बाद सेल का दिया गया LR सेल, वो लॉन्ग रेंज सेल और शॉर्ट रेंज सेल कि अगर दंगाई 20 मीटर के दूरी पे है तो कौन सेल का उपयोग किया जाएगा। अगर दंगाई 130 मीटर 140 मीटर के दूरी पर है तो कौन सा सेल का प्रयोग किया जाएगा, उसका इनको प्रशिक्षण दिया गया। साथ साथ अगर दंगाई इस बगल है, बीच में बाउंड्री है और हम उस बगल है, दंगाई को हम देख नहीं रहे हैं लेकिन हमें पता है कि उस बगल 500 की संख्या में जो है सो ये प्रोटेस्टर हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी भी ये बड़ा रूप ले सकते हैं। तो एक इस प्रकार का एक ग्रेनेड है, उसको कंट्रोल करने के लिए कि अगर उसको हम देख नहीं रहे हैं तो अभी उसको हम एंगल बना के चलाएंगे जिससे कि वो भीड़ डिस्पर्स हो जाए। सर ये कब तक प्रशिक्षण चलेगी? ये प्रशिक्षण हमारा 12 अक्टूबर को पारेन परेड है, 4 महीना पूरा जाएगा। कहाँ होगी सर ये अंतिम प्रशिक्षण? अंतिम प्रशिक्षण ये अभी सिकंदरपुर में चल रहा है, जो होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र सिकंदरपुर है मुजफ्फरपुर के अंतर्गत, वहाँ पे मेरा ये प्रशिक्षण चल रहा है। इनका बुनियादी प्रशिक्षण 12 अक्टूबर को पूरा रहा है, उसी दिन 11 अक्टूबर या 12 अक्टूबर को पारेन परेड होगा। इसका अंतिम आदेश हमारे जो DG मैडम हैं उनके द्वारा आदेश ये किया जाएगा और उनके निर्देशन में और उनके आदेश के आलोक में फिर हम पारेन परेड इसका कराएंगे। सर परिचय बता दीजिए। मैं त्रिलोकनाथ झा, वरीय जिला समादेष्टा मुजफ्फरपुर हूँ।